Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Islam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, exercise 9.3, question number 7, and the statement of the question is two cuboids are similar. Two cuboids हैं students, वो similar हैं. Height of smaller cuboid is 1/3 of the bigger one. अब height दी नहीं है उसने, ये सिर्फ कहा है कि जो बिगर वन है उसकी हाइट का 1/3 जो है वो स्मॉलर क्यूबाइड की हाइट है. तो इधर हम सपोज कर लेते हैं कि लेट हाइट ऑफ लार्जर क्यूबाइड इज इक्वल टू x. तो जो स्मॉलर होगी क्यूबाइड वो होगी स्टूडेंट्स 1/3x. तो अब ये हमें वो बता क्या रहा है, पूछ क्या रहा है, वो कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द लार्जर क्यूबाइड टू द स्मॉलर क्यूबाइड. हमने रेशियो फाइंड करनी है, यानी कि A1 रेशियो A2 जो है वो हमने फाइंड करनी है. और लार्जर फिगर को हमने A1 और स्मॉलर फिगर को A2 कहा है. तो इनकी जो लेंथ है स्टूडेंट्स, लेंथ 1 रेशियो लेंथ 2, ये हमें गिवन है कि x रेशियो 1/3x. तो x से कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी रेशियो आ जाएगी 1/1/3, क्योंकि ये x से कैंसिल होगा और इसके काफियंट जो है वो इस तरह आ जाएंगे. अब स्टूडेंट्स हमने फार्मूला वही अप्लाई करना है कि 1/A2 ये इक्वल होगा लेंथ 1/लेंथ 2 होल स्क्वायर. तो इसकी हमने रेशियो फाइंड करनी है. तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स A1 रेशियो, ये A2 लिखना चाहिए था, रेशियो A2 इज इक्वल टू लेंथ 1 है हमारे पास 1/लेंथ 2 है 1/3 होल स्क्वायर. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है कि जब डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर हो तो वो न्यूमरेटर बन जाता है. कैसे, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 1/3. तो जब हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आ जाएगा 3/1. तो इनफैक्ट ये आ जाएगा स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बनेगा और ये 1 मल्टीप्लाई बाय 3/1 स्क्वायर. तो 3 का स्क्वायर लें, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और उसका स्क्वायर लेंगे तो ये आएगा 9/1 और इसकी रेशियो आ जाएगी स्टूडेंट्स 9/1. तो एरिया ऑफ लार्जर क्यूबाइड विद द रेशियो ऑफ स्मॉलर क्यूबाइड, तो ये है स्टूडेंट्स 9/1. अब सेकंड पार्ट जो इसने पूछा है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द बिगर क्यूबाइड. बिगर क्यूबाइड का सरफेस एरिया हमने फाइंड करना है. ये हमें गिवन है जी. बिगर क्यूबाइड को हमने A1 लिया है और A2 जो है वो स्मॉलर क्यूबाइड है. तो A1 अभी हमने फाइंड करना है स्टूडेंट्स, और A2 जो है वो हमें गिवन है और वो है स्टूडेंट्स 350 सेंटीमीटर स्क्वायर. अगर हम इसमें भी वैल्यू पुट कर लें, ये जो रेशियो हमने फाइंड की है, यानी कि A1/A2 इज इक्वल टू 9/1. तो A1 हमने इसमें फाइंड करना है, A2 की जगह हम ये वैल्यू पुट कर लेंगे तो उस तरह भी आ सकता है. और अगर आप ये फार्मूला लगाना चाहते हैं तो उस तरह भी स्टूडेंट्स हम इसको कर सकते हैं. लेकिन ईजीएस्ट वे ये है कि मैं इसी में वैल्यू पुट कर लूँ, यानी कि ये जो हमारे पास आया है तो इस रेशियो को हम फ्रैक्शन में लिख लेंगे. A1 हमने फाइंड करना है, A2 हमें गिवन है 350 इज इक्वल टू 9/1 लिखने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स. 350 इधर डिवाइड कर रहा है, राइट साइड पर जाकर ये करेगा मल्टीप्लाई. तो A1 की वैल्यू आ जाएगी 9 मल्टीप्लाई बाय 350. और जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 350 मल्टीप्लाई बाय 9 तो इसका आंसर आ जाएगा 3150 सेंटीमीटर स्क्वायर. 3150 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये स्टूडेंट्स हमने फाइंड कर लिया है. अगर आप ये साइड्स वाला फार्मूला भी लगा कर करेंगे तो स्टूडेंट्स आंसर सेम आएगा. मैंने वैसे इजीएस्ट वे जो है वो यही है. ये पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 हमने कर लिया. तो इसमें हमने वैल्यू पुट करके इसकी वैल्यू फाइंड कर ली. उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी. फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा. कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ.
और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।